देश में चुनाव के इस मौसम में नेताओं के बयानों की बारिश जारी है और सत्ता पक्ष और विपक्ष बिहार के किले को फतेह करने के लिए पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरे हैं और वो जनता को अपने पाले में लाने के लिए जनता को दावों और वादों पिटारा देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को चारों खाने चित करने से भी पीछे करने नहीं हट रहे हैं। बिहार की धरती रविवार के दिन ऐसे ही रण का गवाह बना, जहां पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी ने बिहार की धरती से हुंकार भरी। दरअसल पीएम मोदी ने 2 नवंबर को बिहार के आरा में हुंकार भरते हुए महागठबंधन और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई। पीएम मोदी के इस बयान के बाद देश की राजनीति में भी सियासी उबाल आ गया है और पीएम मोदी के इस बयान के बाद महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के भाषा पर सवाल खड़ा किया और साथ ही उनके आरोपों को एक सिरे से नकार दिया। जिसकी जैसी सोच है उसकी वैसी भावना है और वैसे ही कहते हैं वैसे ही करते हैं। चिराग पासवान हो सकता है कि औरों को गठबंधन में जोड़ने के लिए उन्होंने कट्टा जो है जोड़ लगाया हो। खैर, हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की भाषा सुनिए। आज तक हम किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा हम लोगों ने नहीं देखी है। आरजेडी नेता ने पीएम मोदी की नीति और नियत पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए बिहार के साथ गुजरात जैसा ना व्यवहार करने का आरोप लगाया। गुजरात में जाएंगे तो फैक्ट्री की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात करेंगे, आईटी पार्क की बात करेंगे, डेटा सेंटर की बात करेंगे। अब बिहार आएंगे तो कट्टे की बात कर रहे हैं। कैसी बातें करते हैं प्रधानमंत्री। बिहार के इस सियासी रविवार के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी 3 नवंबर को बिहार के दरभंगा में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, महागठबंधन के 3 बंदर हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। पीएम मोदी के बयान के बाद विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है और पीएम मोदी के इस लहजे पर न केवल आपत्ति जता रहा है, बल्कि बिहार में एनडीए सरकार के शासन व्यवस्था पर सवालिया निशान भी खड़े कर रहा है। देखो, ये सब झूठ है, उनको दूसरा कुछ बोलने के लिए नहीं है। मैं उसका उत्तर आज बिहार में दूंगा और वो जो कह रहे हैं ये सब झूठ है। कोई बंदूक लेके तुम्हारे को चीफ मिनिस्टर बनाओ कहता भी नहीं और कहेगा भी नहीं। कांग्रेस ऐसे चीज़ों को कभी किसी के साथ व्यवहार नहीं किया। ये मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री होके ऐसी बातें करते हैं तो मुझे हंसी आती है। अब देखिए, बिहार का दुर्भाग्य ही है ना, और इस भारत का दुर्भाग्य है ना कि ऐसा प्रधानमंत्री मिला। कट्टा चल रहा है मोकामा में, मंच से
प्रधानमंत्री जी की बिहार को लेके और बिहार के युवाओं के लिए क्या सोच है, ये उनकी सोच को दर्शाता है कि एक तरफ तेजस्वी बात कर रहे हैं रोजगार की, फैक्ट्री लगाने की, नौकरी देने की, और दूसरी तरफ इस देश का प्रधानमंत्री बिहार में आके कट्टे की बात करता है। तभी ना इन लोगों के एनडीए के नेताओं का इतना मन बढ़ा हुआ है बिहार में। आए दिन ये लोग कट्टा चलाते हैं आम जनता पे, निहत्थे लोगों पे। जब इस देश का प्रधानमंत्री ही इस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा तो आप बाकी लोगों से क्या किस तरह का उम्मीद रखिएगा। आपको बता दें, एक तरफ तो पीएम मोदी विपक्षी गठबंधन पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब पीएम मोदी बिहार में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे तो सीएम नीतीश कुमार पीएम मोदी की रैली से नदारद थे, जो ये सवाल पैदा करत है कि क्या एनडीए गठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सवाल ये भी है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा के हालात क्यों नहीं बदले, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। और बीते दिनों जिस तरह से बिहार में मर्डर की खबरें आ रही हैं, इसके लिए कौन क्या आरजेडी जिम्मेदार है। एनडीए सरकार इस पर जवाब क्यों नहीं देती। और सवाल विपक्ष से भी है कि विपक्ष बार बार जिस बिहार के विकास मॉडल की बात करता है, क्या उनके पास इसका पूरा ब्लूप्रिंट है। फिलहाल के लिए इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।